ये जो 1,50,00,000 का अभी दे रहे हैं, दी इनिशियल रिट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने ऑर्डर किया था उसके आधार पे कलेक्टर ने असेसमेंट किया था 1,90,00,000 का इन द ईयर 2019। उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी कि साहब सब कुछ हो गया है, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको हम 1.5 करोड़ देंगे, उसका गाना पत्र बना के रहे। ये तो आप गलत कार्य कर रहे हैं। मैं आपको दिलवा देता हूँ। अब आप ये सोचें 12 फरवरी 2019 को कलेक्टर रायपुर लिख रहा है भाई। ऐसा नहीं कि कोई नायब तहसीलदार लिख दिया हो, कोई गलती हो गई हो, पटवारी लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं भाई, गरीब के साथ अन्याय मत करिए आप। उसकी तो जमीन 10/10/2024 the honorable court directed the respondents to comply with the order and thereafter the date was given the 10th of December 2020। हो गया। हमने पूरा जो था कंप्लीट 1,50,00,000 सब क्योंकि आपत्ति भी लगी हुई ये विचार है उसके अनुसार 2013 के अनुसार विवर्जन करने का कष्ट करेंगे। ये प्रोसीडिंग चालू होगा तो प्रोसीडिंग एज पर एक्सिस में 1 साल का समय। मैडम ये जो 1,50,00,000 का अभी दे रहे हैं, दी इनिशियल रिट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने ऑर्डर किया था उसके आधार पे कलेक्टर ने असेसमेंट किया था 1,90,00,000 का इन द ईयर 2019। 1,90,00,000 के लिए उन्होंने सरकार के पास भेजा था कि ये पैसा आप जारी करें। दैट इज देयर एट ये रिट पिटीशन मैम। रिट पिटीशन पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 48 एनेक्स P12। कलेक्टर ने सेक्रेटरी को लिखा 1,91,00,000। ये है 12/2/2019। हाँ। तो उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी कि साहब सब कुछ हो गया है, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने रिट पिटीशन में अपनी तरफ से कुछ कंटेंशंस रेज किए which has been dismissed by the ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टेड कि LAO लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का रिकमेंडेशन और कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस करें लेटर एंड स्पिरिट। They challenged it in the writ appeal, my lord. In the writ appellate court also, the same order was maintained. Now, the period of 4 months was given to them. जो writ appeal का जो order है उससे भी यदि 4 months लेते हैं तो 4 month भी expire होगा। अब ये कह रहे हैं कि आपको हम 1.5 करोड़ देंगे, उसका गाना पत्र बना के रहे। ये तो आप गलत कार्य कर रहे हैं। मैं आपको दिलवा देता हूँ। अब आप ये सोचें 12 फरवरी 2019 को कलेक्टर रायपुर लिख रहा है भाई। ऐसा नहीं कि कोई नायब तहसीलदार लिख दिया हो, कोई गलती हो गई हो, पटवारी लिख दिया, ऐसा नहीं है। कलेक्टर रायपुर ने पूरा निकाला है उनका और लिखा है गाइडलाइन दर 16,000 के आधार पर भूमि का कुल मूल्य 9 इकाई नहीं सैकड़ा 30,200 रुपए होता है, जिसका पुनर्वास अनुदान सहित कुल मूल्य 1,91,62,400 रुपए भू अर्जन अधिकारी द्वारा गणना किया गया है। अतः कृपया मुआवजा भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो सब तो गणना आपने कर लिया भाई, फिर उसको जो है आप एकदम बिल्कुल कम कर दे रहे हैं। उसी के अनुसार कम से कम भुगतान कर देते हो तो चुका है ना ऑलरेडी। हाँ, वही गणना पत्र क्योंकि इधर तो बिल्कुल अब इन्होंने ये देखिए अब क्या कर दिया इन्होंने 1,50,00,000 16,000 का जो रेट है उसको 12,500 और 2024 आप कम कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, गरीब के साथ अन्याय मत करिए आप। उसकी तो जमीन जा रही है ना। हाँ, उसकी जमीन को ले लिए और उसके बाद फिर आप देख लीजिए, उसको करवाइए, आप प्रोवाइड कर दें इनको। ठीक है, प्रोवाइड कर दें। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट। इन्होंने इनका दिया कि 1,50,00,000 रुपीज ये देने को तैयार है।
ठीक है, भूमि करने का प्रस्ताव। इन दिस रिगार्ड लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशन ड्रा अटेंशन टू दिस कोर्ट, और एक मेमो है, उसको उठा लेना। Annexure कलेक्टर P12, एनेक्जर P12, उसमें ऑलरेडी 1,91,00,000 देने का था। इन दिस रिगार्ड लंदन काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कंटेंटेड द 6 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई हाँ डेट फिक्स डेट दे देंगे। कब बता देंगे? जनवरी के सेकंड वीक में हो जाएगा, थर्ड वीक जी? इसी हफ्ते कर देंगे। इंस्ट्रक्शन पहले दिलवाया जाएगा। हाँ जी हाँ, आप ले लें। तो ये आप कर दें अभी 13 को बता दें इंस्ट्रक्शंस, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर करता हूँ। ये जो इनको इनका ध्यान नहीं था उसमें नहीं होंगे। इस जो 1,91,00,000 जो शासन ने तय किया था, वो वाला कम से कम उनको कॉपी मिल जाए तो उससे जानकारी ले लेंगे।